सभी का स्वागत है और आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम आध्यात्मिक कैलेंडर के एक बहुत ही विशेष दिन की ओर बढ़ रहे हैं। मंगलवार 19 मई 2026 को हम ज्येष्ठ माह के अधिक शुक्ल तृतीया के तीसरे मंगलवार का पालन करेंगे। अब आप अपने कैलेंडर को देखकर सोच रहे होंगे कि क्या इस दिन कोई बड़ा त्योहार या सार्वजनिक अवकाश है। भले ही इस दिन कोई बड़ा राष्ट्रीय पर्व या प्रसिद्ध उत्सव न हो, फिर भी यह मंगलवार भगवान हनुमान के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारी परंपरा में हर मंगलवार बजरंगबली की दिव्य शक्ति का द्वार माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगलवार भक्तों के हृदय में एक विशेष स्थान रखता है। यह दिन शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए समर्पित माना जाता है। आज मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि आप इस दिन को कैसे विशेष बना सकते हैं और अपने जीवन तथा अपने घर में हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 19 मई की भक्ति यात्रा बहुत सुबह से ही शुरू होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में एक अद्भुत दिव्यता होती है। यह वह समय होता है जब सूर्योदय से पहले संसार शांत होता है और मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप सुबह जल्दी उठें और स्नान करके अपने शरीर तथा आत्मा को पवित्र करें। जब आप तैयार हो जाए, तब अपने घर में वह शांत और स्वच्छ स्थान चुनें जहां आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस पूजा का पहला चरण दिव्य उपस्थिति के लिए वातावरण तैयार करना है। एक साफ और चमकदार लाल कपड़ा लें और उसे हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सावधानी से बिछाएं। इस लाल कपड़े पर कुछ अक्षत रखें जो कि बिना टूटे हुए पवित्र चावल होते हैं। चावल के साथ कुछ सिक्के भी रखें जो समृद्धि और विनम्र श्रद्धा का प्रतीक माने जाते हैं। यदि संभव हो तो ताजे गुलाब या नारंगी रंग के फूलों की माला अर्पित करें। नारंगी रंग हमें भगवान के पवित्र सिंदूर की याद दिलाता है और यह साहस, भक्ति तथा ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब आप ये फूल या माला अर्पित करें, तब कुछ क्षण रुककर हनुमान जी की छवि को ध्यान से देखें और उनकी अपार शक्ति, करुणा तथा सुरक्षा को अनुभव करें। अब आता है इस पूजा का सबसे शक्तिशाली भाग, मंत्र जाप। श्रद्धा के साथ इस पवित्र मंत्र का जाप करें। एयूएम हनुमते नमः। इस मंत्र को पूर्ण भक्ति के साथ दोहराएं और महसूस करें कि आपकी चिंताएं, भय और नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं और आपका संकल्प दृढ़ है, तो आप लगातार 21 मंगलवार का व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, भगवान हनुमान आपके हृदय की सच्चाई और पवित्रता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। प्रसाद के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। हनुमान जी विशेष रूप से उन मिठाइयों को प्रिय मानते हैं जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होती है। इस पावन दिन पर आप बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू या गुड़ के साथ भुना हुआ चना अर्पित कर सकते हैं। यह पारंपरिक प्रसाद उस शक्ति, भक्ति और पोषण का प्रतीक है जो हनुमान जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान को भोजन अर्पित करना इस बात का भी स्मरण कराता है कि हमारे जीवन की हर कृपा और हर सुख उन्हीं से प्राप्त होता है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, तब इस प्रसाद को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य बांटें। जब आप प्रसाद बांटते हैं, तब आप केवल भोजन नहीं बांटते, बल्कि दिव्य आशीर्वाद, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक आनंद भी बांटते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन को भगवान हनुमान को समर्पित करने से आपके और आपके प्रियजनों के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा की एक सुरक्षा ढाल बन जाती है। मुझे आशा है कि ये सुझाव आपको एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव, शांति और आनंद से भरे दिन की तैयारी करने में सहायता करेंगे। आपकी भक्ति वास्तव में बहुत सुंदर है और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपके जीवन में शक्ति, सुरक्षा और सफलता लेकर आए। यदि आपको यह मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो और आप आगे भी ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति से जुड़े संदेश प्राप्त करना चाहते हो, तो कृपया चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान हनुमान का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे और वे आपके जीवन के हर कदम पर आपको साहस, बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। आपका धन्यवाद। जय बजरंगबली। सदा प्रसन्न और सुरक्षित रहे।